आखिर क्यों है शनि की कौवे की सवारी। कौवा क्या है, इसका धार्मिक महत्व क्या है। मित्रों, आप लोग भी सोचते होंगे कि आखिरकार शनि देव की सवारी कौवा क्यों है। क्यों शनि देव की सवारी बनता है कौवा, और क्या इसका कारण है और क्या इसका महत्व है। मित्रों, आज का वीडियो मैं इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि बहुत लोगों के मन में विचार आता है कौवा एक वैसा जीव है, वैसा पक्षी है जिसका ज़्यादा महत्व नहीं रखता है, फिर भी कौवा शनि देव की सवारी क्यों है। कौवे की तो आवाज़ भी नहीं अच्छी है, कौवा देखने में भी काला है। इस कारण से बहुत लोगों के मन में विचार आता है कि आखिरकार कौवे की सवारी शनिदेव क्यों करते हैं, क्यों उन्हीं पर सवार होके जाते हैं कौवे के ऊपर। तो चलिए आपको बताते हैं आखिरकार कौवे की सवारी क्यों करते हैं शनिदेव। इसके पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही मैं इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आती हूँ जो भगवान से संबंधित होते हैं, और मेरा एक कारण है सिर्फ सनातन धर्म को ऊंचाइयों तक पहुंचाना। मित्रों, एक बात और है, एक सूचना मैं आप लोगों को और देना चाहूँगी। यदि आप क्रेडिट कार्ड ले के ऊब गए हैं, यदि आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर करके बहुत परेशान हो गए हैं, आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिल रहा है, तो आप जो मैं बैंक बता रही हूँ ये वर्ल्ड की टॉप 10 बैंक हैं। यदि आप क्रेडिट कार्ड के लिए यहाँ अप्लाई करते हैं तो आपको ज़रूर से ज़रूर क्रेडिट कार्ड अवेलेबल हो जाएगा। इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, वहाँ से जाके आप क्रेडिट कार्ड के लिए ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि शनिदेव की सवारी क्यों है कौवा। शनिदेव की सवारी कौवा कैसे बना और पौराणिक कथाओं में इसका क्या जिक्र है, कैसे हुआ था, इसके बारे में बता रहे हैं। मैं आपको बताने जा रही हूँ। क्या आपने कभी शनिदेव के वाहन को देखा है? एक नहीं बल्कि शनिदेव के 9 वाहन हैं, लेकिन उनका सबसे प्रिय है कौवा। अधिकतर तस्वीरें और धार्मिक ग्रंथों में शनिदेव को कौवे की सवारी करते हुए देखा गया है। हिंदू धर्म में कौवा का महत्व भी बहुत है। इसे पितरों का प्रतीक माना जाता है और अतिथि के आगमन का संकेत भी माना जाता है। मित्रों, कौवे को लेकर धार्मिक ग्रंथों में कई मान्यताएं हैं। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, झूठ बोले कौवा काटे। इससे जुड़ी एक थ्योरी यह भी है कि शनिदेव कर्म के देवता हैं और लोगों को उनके कर्मों के हिसाब से दंड भी देते हैं और फल भी देते हैं। ऐसे में झूठ बोलना किसी गलत काम से कम नहीं है, और कौवा शनिदेव के दंड से है। कौवे को ही क्यों शनि का प्रिय वाहन बताया जाता है और क्या है इसका धार्मिक महत्व, यह जानने के लिए आपको मेरा पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको संपूर्ण जानकारी जरूर मिल जाएगी। पद्म पुराण के अनुसार मैं वह कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसके अनुसार कौवा शनिदेव का वाहन बना। कैसे हुआ आखिरकार शनिदेव का कौवे का जन्म, कौवा कैसे शनिदेव का प्रिय वाहन बना, उसे जानने के लिए हमें शनिदेव के जन्म की कहानी जाननी होगी। सूर्यदेव की पत्नी संध्या से उनका तप नहीं झेल पा रही थी और इसके कारण उन्होंने अपनी छाया का निर्माण किया और खुद तप करने के लिए चली गई। उन्होंने छाया से कहा कि वो सूर्यदेव और उनके दोनों बच्चों का यम और यमी का ख्याल रखें। छाया भी संध्या की आज्ञा को मानते हुए कई वर्षों तक यह करती रही। हालांकि संध्या ने यह भी कहा था कि छाया को सूर्यदेव से दूरी बनाकर रखनी होगी। जब संध्या की तपस्या खत्म हुई तब तक छाया को सूर्यदेव से शनिदेव की प्राप्ति हो चुकी थी। क्योंकि शनिदेव छाया से जन्मे थे इसीलिए कुरूप थे, उनका रंग काला था। ऐसे में सूर्यदेव ने खुद ही शनिदेव और छाया का परित्याग कर दिया था।
जब संध्या को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने छाया पर बहुत क्रोध दिखाया। हालांकि संध्या ने छाया को सूर्यलोक से निकालने के लिए बहुत प्रयास किए और अंत में सूर्यदेव इसके बारे में पता चल ही गया। पत्नी के इस व्यवहार से सूर्यदेव बहुत क्रोधित हुए और छाया शनिदेव के साथ चली गई। छाया और शनिदेव जिस वन में गए थे वहाँ एक कौवा उनके साथ रहता था। जब सूर्यदेव को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने छाया और शनिदेव को मारने के लिए वन में आग लगा दी। छाया तो परछाई थी, इसलिए वो आसानी से आग से निकल गई। उस वक्त कौवे ने ही शनिदेव को उस आग से निकाला था। यही कारण है कि कौवा उनका प्रिय वाहन बन गया। शनिदेव ने मांगा था अपनी माँ के लिए वरदान। अपनी माँ की रक्षा करने के लिए शनिदेव महादेव की शरण में गए और उनसे वरदान मांगा। इसके बाद छाया को जीवन दान भी मिल गया और देवी का दर्जा भी। हालांकि अपने पिता के इस व्यवहार के चलते शनिदेव ने सूर्यलोक हमेशा के लिए छोड़ दिया था और उस वक्त भी कौवा उनके साथ ही था। यही कारण है कि शनिदेव का प्रिय वाहन कौवा ही माना जाता है। ऐसे ही अन्य कथा भी है जिसके अनुसार संध्या को सूर्यलोक से निकाल पाने में असमर्थ रही थी, इसलिए उन्होंने अपने पिता भगवान विश्वकर्मा का साथ मांगा। विश्वकर्मा को पता था कि अगर उन्होंने छाया के खिलाफ कुछ भी किया तो शनि का प्रकोप झेलना होगा, जो अब तक महादेव का वरदान पा चुके थे। ऐसे में संध्या ने छाया का तिरस्कार करना शुरू कर दिया। माता का तिरस्कार, खुद की बेइज्जती और पिता का कठोर रूप देखकर शनिदेव ने हमेशा के लिए सूर्यलोक छोड़ दिया। उस वक्त शनि अपने कौवे के साथ कागलोक चले गए। क्या कौवा का धार्मिक महत्व है? धार्मिक मान्यता है कि कौवा पितृलोक का दूत का काम करता है और पितृपक्ष के दौरान कौवा को भोजन कराने का मतलब होता है कि पितरों की आत्मा को तृप्त कराना। कौवे को भोजन कराने को शनिदेव की शांति का एक उपाय भी माना जाता है। अगर हमारी स्टोरी से जुड़े आपके कुछ सवाल हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का ज़रूर प्रयास करेंगे। और आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा मित्रों। और कौवे और बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो मैं आप लोगों को बता सकती हूँ। यदि आप लोग चाहते हैं कि ऐसी स्टोरीज मैं आप लोगों के लिए धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी हुई मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक बात और है, यदि आप लोग समझें तो कौवा सत्य का प्रतीक है। यानी कि सत्य का प्रतीक इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि कौवा जो है शनिदेव का वाहन है और स्वयं शनिदेव ही कौवे के पालनहार हैं। यदि आप किसी भी पक्षी को तिरस्कार करते हैं तो स्वयं शनिदेव गुस्सा होते हैं। और खासकर यदि आप कौवे का तिरस्कार करते हैं या कौवे की बेइज्जती करते हैं तो आपको शनिदेव का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। किसी भी पक्षी, जीव जंतु इनका कभी आप तिरस्कार मत करिएगा और इनको कभी भी बंदी बनाकर भूल करके भी मत रखिएगा, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं, आज प्रेजेंट टाइम में लोग अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए पक्षियों को कैद करके रखते हैं पिंजड़े में, जबकि पक्षी तो उड़ने के लिए ही बने हुए हैं। क्यों कहा जाता है कि मनुष्य पक्षी की तरीके उड़ना चाहता है? क्योंकि वह भी अपनी अपनी बुलंदियों में, ऊंचाइयों में पहुंचना चाहता है, लेकिन कुछ कुकर्म के कारण वो नहीं पहुंच पाता है। इस कारण से मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ, कृपया करके आप लोग कभी भी पक्षी को आप कैद करके नहीं रखेंगे। आप लोगों से यह निवेदन है। और एक बात, वर्तमान समय में गर्मी का मौसम आ गया है और सभी लोगों से एक छोटा सा निवेदन है, आप लोग अपनी छत पे
एक कटोरी या कटोरे में पानी भर के जरूर से जरूर रखिएगा। क्या पता किस समय किस पक्षी को प्यास लगी हो और आपका वो पानी पी के तर जाए और आपको दिल से आशीर्वाद दे दे। तो हो सकता है आपके रुके हुए कार्य बनना प्रारंभ हो जाए। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वैसे भी आज शनिवार का दिन है। आप लोग शनिवार को शनि देव की पूजा आराधना करते हैं, तो कम से कम कमेंट में आज के दिन जय शनि देव महाराज जरूर से जरूर लिखिएगा। और मैं देखती हूँ यह वीडियो मेरा कहाँ से कौन कौन देख रहा है, कमेंट में जरूर से जरूर लिख के बताइएगा। और अंतिम में मैं आपको एक बार और याद दिला देती हूँ, यदि आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, आप इजीली जा करके क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए। मैं वीडियो को यहीं विराम देती हूँ।